नमस्कार दोस्तों, मैं कबीर चौरा तिराहे पर हूँ। वो रास्ता मैदागिन से आ रहा था और ये रास्ता लहुराबिर से आता है। और अब मैं कबीर चौरा तिराहे पर बोर्ड लगे हुए बोर्ड को आपको दिखाऊंगा। आप इसे देखिए। इस पर लिखा है कबीर मठ मूल गादी तिराहा और इसके ठीक पीछे ये कबीरपंथी कुछ मूर्तियां आपके सामने हैं, जिसमें दिखाया जा रहा है कि कबीर दास एक तारा लेकर खड़े हैं और उनके साथ उनकी अनुयायी हैं। और आज मैं कबीर दास जी के उस मूल गादी पर आपको ले आया हूं, जहां से कबीर दास जी अपने ज्ञान का प्रसार करते थे। ये सामने से आपको बता चुका हूं, ये मैदागिन से रास्ता आ रहा है और ये लहुराबिर से आ रहा है। आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि कबीर दास जी का जन्म काशी में लहरतारा में हुआ था, लेकिन ये वो स्थान है कबीर चौरा, जो कबीर चौरा का नाम पड़ा वो कबीर दास जी के ही नाम पर पड़ा है। और कबीर दास जी की जो ज्ञान धारा है वो कबीर चौरा से ही शुरू हुई थी। कबीर चौरा पर उनका झोपड़ा भी है और यहीं से वो ज्ञान लोगों को, अपने कबीरपंथी ज्ञान को बढ़ावा देते थे, लोगों में उसका प्रचार प्रसार करते थे। आइए अब उनके मूल गादी की तरफ चलते हैं। देखिए गेट है, इस पर लिखा हुआ है कबीर मठ मूल गादी द्वार। अब हम लोग अंदर चलेंगे। इसी दौरान मैं आपको बता दूं कि कबीर दास जी 15वीं शताब्दी के भारतीय रहस्यवादी कवि और संत थे। वे हिंदी साहित्य के भक्ति काल की निर्गुण शाखा के, ज्ञान मार्गी उपशाखा के महानतम कवि थे। इनकी रचनाओं ने हिंदी प्रदेश के भक्ति आंदोलन को गहरे स्तर पर प्रभावित किया। उनकी रचनाएं सिखों के आदि ग्रंथों में भी सम्मिलित की गई हैं। वे हिंदू धर्म और इस्लाम को मानते हुए धर्म एक सर्वोच्च ईश्वर में विश्वास रखते थे। उन्होंने समाज में फैली हुई कुरीतियों, कर्मकांड, अंधविश्वास की निंदा की और सामाजिक बुराइयों की कड़ी आलोचना भी। उनके जीवन काल के दौरान हिंदू और मुसलमान दोनों ने उन्हें बहुत सहयोग किया। कबीर पंथ नामक संप्रदाय इनकी शिक्षाओं के अनुयायी है। तो अब हम लोग देखिए अंदर की तरफ चल रहे हैं, जहां पे मूल गादी है। आपको मैं बता दूं, कबीर साहब का जो जन्म है वो ठीक ठाक किसी को नहीं पता, लेकिन मोटे तौर पे लोग कहते हैं कि ये 14वीं 15वीं शताब्दी में वाराणसी में हुआ था। एक मान्यता के अनुसार कबीरदास जी का जन्म 1398 या 1455 संवत में हुआ था। ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा को ब्रह्म मुहूर्त में हुआ था। उनकी इस लीला को उनके अनुयायी कबीर साहब प्रकट दिवस के रूप में मनाते हैं। वे जुलाहे का काम करते थे। कबीरदास जी की भाषा सधुकड़ी और पंचमील खिचड़ी है। इनकी भाषा में हिंदी भाषा की सभी बोलियों के शब्द सम्मिलित हैं। राजस्थानी, हरियाणवी, पंजाबी, खड़ी बोली, अवधी, ब्रज भाषा के शब्दों की बहुलता। ऐसा माना जाता है कि रमनी और शब्द में ब्रज भाषा की दिखता है, तो साखी में राजस्थानी और पंजाबी खड़ी बोली। ये देखिए हम आ गए उनके इस झोपड़े पर। ये कबीर साहब की झोपड़ी और उनके तानी बाने का घर नीरू टीला है। और आपको बता दूं कि इसके ठीक सामने ही उनका कबीर साहब का मंदिर है। ऐसा लगता है कि जो नीरू टीला है उसका उनके पिताजी का नाम था, जो उनके पालने वाले थे। आइए अब आगे चलते हैं उनके मंदिर की तरफ। कबीर साहब के यहाँ साधु संतों का हमेशा जमावड़ा रहता था और कबीर साहब ने कलयुग में पढ़े लिखे न होने की लीला की, परंतु वास्तव में वे स्वयं विद्वान थे। इसका अंदाजा आप उनके दोहों से लगा सकते हैं, जैसे मसी का गद छुयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ। उन्होंने स्वयं ग्रंथ न लिखने की भी लीला तथा अपने मुख कमल से वाणी बोलकर शिष्यों ने उन्हें लिखवाया। आपके समस्त विचारों में रामनाथ की महिमा प्रतिध्वनित होती है। देखिए अब इनकी जो यहाँ पे हम लोग आए हैं तो उसमें
कुछ दीवालों पर भी लिखे गए हैं, इसको भी आप पढ़ेंगे और उनके द्वारा बताए गए सभी कुछ दोहे हैं जो मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा, उसको आप ध्यान दीजिए। एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, जैसे सोचे मूल को शाखा पत्र अध्याय। ये देखिए, कबीर परमेश्वर एक ही ईश्वर को मानते थे, आपको बता दूं, और कर्म कांड के घोर विरोधी थे। मूर्ति पूजा, रोजा, ईद, मस्जिद, मंदिर, उनका विचार था इन क्रियाओं में से आपका मोक्ष संभव नहीं। ये देखिए दूसरा है, जिन ढूंढा तिन पाइया, गहरे पानी पैठ, मैं बपुरा बूढ़न डरा, राह किनारे बैठ। ये कबीर की दोहावली है। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल ला गया थी दूर। अद्भुत जो उन्होंने लिखा है, वो जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि वो अंधविश्वास और जो समाज में कुरीतियां थी उसके साथ, उसके खिलाफ वो चलते थे। हाड़ जलय जीव लाकड़ी, केस जलय जीव घात, सब तन जलता देख कर भया कबीरा उदास। वो कहते हैं कि जो शरीर है जब जलने लगता है मर जाने पर, तो लकड़ी के साथ जलने लगता है, और जो बाल हैं वो एकदम घास फूस की तरह जलने लगता है। ये सब देख कर वो था, आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले एक बधे जंजीर। देखिए जो है सबको जाना है, और एक राजा है, एक फकीर है, सबको, सबकी दशा एक ही है। ताई इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए। अर्थात आपको, हमको देखिए कहे कबीर हमारे, ये सब बीजक। और उनके कबीरदास जी के कुछ आपको उनके बारे में बता देता हूं कि उनके कुछ ग्रंथ हैं, जो जैसे कबीर साखी है, कबीर बीजक है, कबीर शब्दावली है, कबीर दोहावली है, कबीर ग्रंथावली है, और कबीर सागर है। ये सभी उनके ग्रंथ हैं। कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुका दी हाथ, जो घर फूके अपना सुआवे हमरे साथ, माटी कहे कुम्हार से तू क्यों रोए, रोधे मोए एक दिन ऐसा आएगा, मैं रोधूंगा तो है। देखा आपने, कबीरदास जी ने कहा कि माटी उनसे कहती है कि तुम जो मुझे रौंद रहे हो, एक दिन ऐसा आएगा जो मैं भी तुम्हें रौंद दूंगी। तो ये है कबीरदास जी। और कबीरदास जी के बारे में देखिए, पढ़े लिखे नहीं थे, इसीलिए उनके दोहों को उनके शिष्यों द्वारा ही लिखा व संग्रहित किया गया था। अब मैं उनके मुख्य मंदिर की तरफ ले चल रहा हूँ। उनके दो शिष्य भागवदास और धर्मदास ने उनकी साहित्यिक विरासत को संजोया है। अब हम लोग उनके एकदम मुख्य द्वार पर आ रहे हैं। और कबीर के छंदों को सिख धर्म के उनके ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहब में भी शामिल किया गया है। श्री गुरु ग्रंथ साहब देखिए, एकदम मुख्य द्वार पर मैं आ गया हूँ। तो ये कबीर साहब का मूल गादी है, और हम लोग आज यहाँ पर उनके दर्शन, उनके मार्ग को देखने, उनके विचारों को सुनने समझने, क्योंकि यहाँ पे बहुत कुछ लिखा हुआ है। दरअसल जब मैं यहाँ आया तो मुझे ऐसा लगा कि ये बहुत छोटे में हो जाएगा, लेकिन यहाँ आने के बाद मुझे लगा ये वीडियो कई पार्ट में बनाना पड़ेगा, इसलिए मैं छोटे छोटे वीडियो करके बनाऊंगा। आपको पसंद आएगा। आज का वीडियो इतना ही, आपको जरूर पसंद आएगा। लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा, और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।